हेलो दोस्तों, द कंपटीशन पे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार अपने ग्रुप डी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक साबित हो रहा है। हर शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन आ ही रहा है मूल अधिकार से, तो आज आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा ग्रुप डी में। इसी प्रकार के हमारे वीडियो देखते रहें। हम ग्रुप डी, एमपी पुलिस और एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक से संबंधित वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो आज कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? मूल अधिकार। मूल अधिकार भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार का वर्णन है। कितने 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं? वैसे अपने 7 हुआ करते थे। एक मूल अधिकार अपना 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। इसलिए अब अपने पास कितने बच रहे हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले नंबर का अपना अधिकार है समानता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। इसके बीच में क्या क्या है? समानता का अधिकार है। इनको ही अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से। अभी अपन देखते हैं 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो इसी प्रकार अपना दूसरे नंबर का मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। और फिर कौन सा है अपना तीसरा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है 23 से लेकर 24 तक। फिर इसके बाद में चौथे नंबर पे अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह 25 से 28 तक है। फिर इसके बाद में है अपना 5वें नंबर पे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक। ये 2 में है। 29-30 में कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसी प्रकार अपने 6 नंबर पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है अपना कौन सा? अनुच्छेद 32 में। तो अपने ये के 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले नंबर पे समानता का अधिकार, दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरे नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे नंबर पे है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 5वें नंबर पे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और 6ठे नंबर पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अपने जो होगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। अब अपन इनको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 14 में अपना बताया गया है विधियों का समान संरक्षण। मतलब इसका ये मतलब होता है कि कानून सबके लिए समान रहेगा। वो कोई भी जाति, धर्म या किसी भी वर्ग से हो, कानून सबके लिए समान है। यह कौन से में अपना? अनुच्छेद 14 में। और अनुच्छेद 14 अपना कौन से अधिकार के तहत है? समानता का अधिकार। इसमें समानता की बात होती है। इसी प्रकार अपना अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, जन्म स्थान पर के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। जैसे कि धर्म है, किसी की कोई भी जाति हो, कोई भी जन्म स्थान हो भारत के अंतर्गत, उसके आधार पर उसके साथ विभेद नहीं किया जा सकता। कानून सबके लिए समान है। यह अपना अनुच्छेद 15। इसी प्रकार से अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। लोक नियोजन मतलब जैसे कि सरकारी नौकरियां होती हैं, इसमें सबके लिए समानता का अवसर है। किसी से ऐसे नहीं बोल सकते कि आप इस धर्म, इस जाति से हो तो आपके लिए ये अवसर नहीं है। सबके लिए समान अवसर है। इसी प्रकार अपना अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब है छुआछूत। इसमें अनुच्छेद 17 में दिया गया है। इसी प्रकार अपना कौन सा है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। जैसे कि पहले के ज़माने मतलब पहले अपने देश आज़ाद होने से पहले कोई राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हुआ करते थे उस ज़माने में, उनका जो उपाधियाँ थी उनका अंत हो गया। अब सब समान है। इस अनुच्छेद 18 में दिया गया क्या है? उपाधियों का अंत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 18 कई बार पूछा गया अपनी ग्रुप डी में भी और एमटीएस में भी, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस में भी कई बार पूछा गया। ये कौन सा? अनुच्छेद 18। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उपाधियों का अंत। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब भाषण दे सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं,
इसकी स्वतंत्रता कहाँ है अपनी, अनुच्छेद 19 में। फिर है अपना अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे कि आपने कोई भी अपराध हो गया है कि या किया है, तो उसके लिए आप दोष सिद्धि के लिए संरक्षण मिलता है। आप मतलब कुछ सबूत पेश कर सकते हो, ये दिया गया अपना अनुच्छेद 20 में। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 में दिया है प्राण और देह की स्वतंत्रता, मतलब जीवन जीने का अधिकार है। कौन सा, अनुच्छेद 21 में। इसी प्रकार अनुच्छेद 22 दिया गया। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में से संरक्षण। जैसे कि गिरफ्तारी में संरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 22 में। इसी प्रकार अनुच्छेद 23 है बलात्श्रम। जैसे कि ज़बरदस्ती कोई से काम, किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम करवाना, ये बलात्श्रम के अंतर्गत आता है। बिना पैसे दिए, मतलब बिना मजदूरी दिए उससे काम करवाना, ये बलात्श्रम के अंतर्गत आता है। ये कौन सा है, अनुच्छेद 23 में आता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 24 है कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कहता है अपना किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पे नहीं रखा जा सकता, यह अपना अनुच्छेद 24 कहता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। आप कोई भी धर्म मान सकते हो, कोई भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, ये बोलता है अपना अनुच्छेद 25। इसी प्रकार अनुच्छेद 26 धार्मिक गतिविधियों का प्रबंध एवं प्रबंध का अधिकार। धार्मिक गतिविधियां कर सकते हैं, कोई भी मंदिर मस्जिद कुछ भी बना सकते हैं अपने धर्म से रिलेटेड, ये दिया अपना अनुच्छेद 26 में। इसी प्रकार अपना अनुच्छेद 27 है धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध। मतलब किसी भी धर्म विशेष के ऊपर अपन करारोपण नहीं कर सकते। जैसे कि पुराने ज़माने में जजिया कर चलता था, उस प्रकार से किसी भी धर्म विशेष से कर नहीं ले सकते। यह अपना अनुच्छेद 27। अब आ गए हैं अपन अनुच्छेद 28 पे। अनुच्छेद 28 में अपना दिया गया है धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। आप धर्म की शिक्षा ले सकते हो, कोई भी धर्म की उपासना कर सकते हो, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ये बोलता है अपना अनुच्छेद 28। इसके बाद में आता है अपना अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के अधिकार। जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों के बारे में बात करता है अनुच्छेद 29। अब आता है अपना अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यकों का अधिकार है। मतलब जिस अल्पसंख्यक वर्ग के कोई भी लोग हैं शिक्षक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। इसके बाद में आता है अपना अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। ऐसे ही अपने भीमराव अंबेडकर सर ने बताया है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला है। ये होते हैं आपके कंप्लीट मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं इन सब में से कंप्लीट हो जाएगा। यह आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 14 से लेके 25 तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी प्रकार की कई सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।